फास्ट कम। जल्दी फास्ट। मैडम, ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन शरद है ना, उनको आखिर गुंडे लोग क्यों मार रहे थे? नहीं जानती। आप उनकी क्या लगती हैं? वो मैं और वो फ्रेंड है। वो ओह, जो भी है मैं समझ गया। मैं रवि जोशी हूँ, एक प्रेस रिपोर्टर। डोंट वरी मैडम, हिल बी ऑल राइट। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू, आपने बहुत मदद की। इट्स ओके मैडम, अब मुझे जाना होगा। इस न्यूज़ को रिपोर्ट करना है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर प्रसाद सर, अभी हमारे हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस टाइकून मिस्टर शरद। सो ये बात जब मीडिया को पता चलेगी तो पूरे देश को पता चलेगा कि यहाँ पर एडमिट हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर उन्हें संभाल कर रखा तो हमें अच्छी तरह से पब्लिसिटी मिलेगी और हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड। देखो एक काम करो, तुम सब पूरे मैंगलोर सिटी के सारे ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करो। कम लेट्स गो एंड सी द पेशेंट। ओके सर। हरी अप। डॉक्टर, शरद जी का ब्लड अरेंज हो गया है। हो गया? थैंक गॉड। कौन है वो? भगवान, मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन कभी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया आपने। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ, जो आज पूरा होने वाला है। हे भगवान, मैं एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूँगी, बस यही मेरी इच्छा है। मैं इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए अपने कॉलेज से सिलेक्ट हुई हूँ, इसलिए बैंगलोर जा रही हूँ। ये लो। हे भगवान, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तभी मैं जीत पाऊंगी। नई जगह, नए लोग, पता नहीं क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे साइन करूँ? ओके। हाय। हाय, वेलकम टू द फोरम। थैंक यू। यू आर फ्रॉम? मैसूर। ओके, स्वाति। वन सेक। हाँ। मैडम, आपके सारे फैसिलिटीज अरेंज हो गए हैं। कल से फोरम स्टार्ट होगा। ओके? आज हमारे कॉलेज में मेरिट्स मिलने वाले स्टूडेंट्स का फंक्शन है, सो यू कैन जॉइन देम। ऑडिटोरियम। गो स्ट्रेट एंड देन यू टेक अ राइट। थैंक्स। ओके, माय लेटर। बाय। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, साइलेंस प्लीज। एक्सक्यूज मी, मे आई? या प्लीज। थैंक्स। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है। आज मेरिट मिले हुए स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्री कृष्णा जी हमारे बीच आए हुए हैं, तो आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। हार्टी वेलकम सर। ओके, फर्स्टली द थर्ड रैंक गोज टू मिस सहाना। कांग्रेचुलेशन सहाना। बढ़िया बढ़िया। शाबाश बेटा, Thank you, sir. शाबाश शाबाश। Now, the second rank goes to Ram. Congratulations, Mr. Ram. And the first rank goes to... एक मिनट सर। The first rank goes to Sharad. क्या हो गया है प्रिंसिपल साहब? फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट के लिए कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? आप भी ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? सर, वो जो स्टूडेंट है ना, हाँ। वो थोड़ा सा मेंटल है सर। मेंटल है?
ऐसे लड़के का नाम कट करके कॉलेज से निकाल देना चाहिए। सर वो सभी काम मेंटल जैसा ही करता है, हाँ। बट वेरी ब्रिलियंट गाय। सर उसे हमारे कॉलेज से निकालने के लिए पिछले 2 प्रिंसिपल ने कोशिश किया, पर हुआ नहीं। वीआरएस ले लिया उन्होंने, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सर 100 लोगों का टैलेंट उस अकेले के पास है। वेरी टैलेंटेड रास्कल। ऐसा है क्या? वो मेंटल ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है? अरे प्रिंसिपल साहब, आपने जैसा कहा था ये तो वैसा ही मेंटल है। एक फंक्शन में कभी इस तरह से आया जाता है क्या? इसकी तो शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है। सर जो गिर के आ रहा है ये वो नहीं है सर। ये वो नहीं है तो फिर कौन है वो महानुभाव? क्यों प्रिंसिपल साहब, ये कोई पुलिस ऑफिसर है क्या? सर ये पुलिस ऑफिसर है, ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है। यहां रखना कॉमन स्टाइल है, यहां रखना सल्लू का स्टाइल है, लेकिन मुझे कोई अलग स्टाइल मारना है। हमारे प्रिंसिपल सर, इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा। मैं मेंटल हूँ, लूज हूँ, क्रैक हूँ, ऐसा वैसा। और साथ में ये भी कहा होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड हूँ। ब्रह्मा के द्वारा बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ ब्लूप्रिंट हूँ मैं। मेरी लड़कियों से जरा भी नहीं जमती। और लड़कियां पटाने वालों से मेरी और भी नहीं जमती, इसलिए मैंने उसे धोया। सुनो बेटा। बोलिए जी। अरे वो सब छोड़ो, प्राइस तो ले लो बेटा। ये लीजिए। अब दे दीजिए। क्या बात है। एक बात बताओ, फर्स्ट रैंक लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो। और इतनी उपलब्धि के बाद भी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजी बेटा। ऐसा क्या? हाँ। तालियां? आप आज यहाँ पर गेस्ट हैं इसलिए ये लोग तालियां बजा रहे हैं। मुझे सहन ना कर पाने वालों के तालियों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के हम कौन हैं ये ना जानते हुए भी अपने बैकग्राउंड से बेखबर होकर सिर्फ टैलेंट को ही देखकर टेरेस को उड़ा देने वाली सीटी मारकर दिल से जो तालियां बजती है ना, वो होती हैं असली तालियां। और ऐसी तालियां मुझे सुनाई दे रही हैं सर। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? क्या मैं? और पुलिस? ये किसने कहा आपसे? कोई हमसे कहे इसकी क्या जरूरत? पुलिस यूनिफॉर्म देखकर ही समझ में आ गया। वो तो मेरी मम्मी के लिए। हेलो, शरद हियर। अरे वाह, बहुत खुश लग रही हो तुम। तुम्हारे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे हॉस्टल जैसा। वाह, गुड गुड। हाय। तब से हाय। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। यार वो शरद कौन है? पूरा कॉलेज उसे देखकर इतना जलता क्यों है? मधु 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। स्वाति, अभी अभी तुम इस कॉलेज में आई हो, उस मेंटल के बारे में क्यों जानना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, दैट्स इट। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं, इरिटेटिंग कैरेक्टर है। उससे ना लड़कियों से एलर्जी है, प्यार देखा नहीं जाता। लेकिन उस दिन उसने छेड़खानी करने वाले एक लड़के को मारा था। हाँ, फिर वो क्या था? अरे यार, अच्छा है मुझे उस मेंटल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वरना मेंटल हॉस्पिटल में सीनियर मोस्ट पेशेंट हो चुकी होती मैं। ऐसा क्यों? शीतल नाम की मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, दिखने में वो बहुत सुंदर है। एक दिन उसने उस मेंटल को प्रपोज करने का सोचा। शरद, आई लव यू। इस कान में कुछ गया है, ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। क्या कह रही थी, जरा और एक बार कहो। मेरे पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है,
लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब प्लीज मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू। मेरा नंबर 10वां होगा ना? हाँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे पीछे घूमे हुए 4 लड़के बेवड़े हो गए होंगे, 3 लड़के शौक से पागल हो गए होंगे, बाकी के 2 लोग डेली दूरदर्शन में नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ क्या करने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम इन लव विद यू वेरी सीरियसली। वो सब वेस्ट कैंडिडेट्स थे। क्या बात कही है तुमने? कैंडल पूरी जलने के बाद उसकी आग भी वेस्ट है। ये लड़कियों का नया फैशन है। लड़कियों की फैशन, लड़कों का टेंशन, ज्यादा हुआ तो इमोशन ज्यादा हो गया तो रैट पॉइजन। इन सब से मैं रखता हूँ डिस्टेंस। शरद, प्यार करने वाले लड़कों के दिल में सिर्फ प्यार होगा तो नहीं चलेगा, हार्ट के सामने जो पॉकेट है उसमें पैसे भी होने चाहिए। आजकल तुम जैसी लड़कियां यही चाहती है ना? तुम्हारे पीछे 9 लोग पड़े थे, उनमें से किसी को भी 50 पैसे वाला चॉकलेट कभी दिलाया क्या तुमने? यू नो व्हाट, मेरे पास 50 पैसे का चेंज कभी होता ही नहीं। शाबाश। पर मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांगती थी। वो मुझे जो ला कर देते थे वो मैं ले लेती थी, यही सोच कर कि कहीं उनका दिल ना दुखे, बस इतना ही। शरद, मुझे अपने आगे पीछे क्यों घुमा रहे हो? अभी मैं क्या करूं? इस बिल्डिंग से कूद जाऊं या फिर तुम्हें नीचे धकेल दूं? शरद, जोक मार रहे हो ना? तुम लड़कियां लड़कों के ऊपर लव नाम का कीड़ा छोड़ देती हो, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने जोकर जैसे नजर आते हैं ना लड़के? हाँ, ऐसा होता है? मुझे तो ये नहीं पता था। इस ईंट से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ? लव का लफड़ा। चल यहाँ से। बाप रे, ऐसा क्यों किया उसने? किसे पता यार। अगर तू उसके बारे में ज्यादा सोचेगी ना तो तेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। उसे छोड़, दूसरे लड़कों पर लाइन मार, उसी में भलाई है। गुड नाइट। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। गुड नाइट। 406, मुझे घी नहीं दिया। 406? तू बड़ा इंस्पेक्टर है और मैं तेरी कांस्टेबल हूँ क्या? तुम्हें तो कहा था ना कि पुलिस बनने के लिए। मैंने तुम्हें झूठ मूठ का नहीं, असली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कहा था। इस तरह एक दिन भाड़े का कपड़ा पहनकर लोगों को बाहर डरा कर आने के लिए नहीं कहा था। माँ, मैंने एक दिन ऐसा कपड़ा पहन क्या लिया तो मेरा ये हाल हो गया। पूरी जिंदगी भर पहनूंगा तो मर जाऊंगा। 1 हफ्ता जी भर के देख लो, उसके बाद वापस कर दूंगा। घी डालो फटाफट, चोर को पकड़ने जाना है। धीरे धीरे तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारे पापा की बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी भी कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मजाक बना के रखा है। छे। अच्छा वो ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? केबल टीवी पर आते होंगे, देख लो। श्री रामचंद्र जी की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको भी शनि का दोष लगा हुआ है, इसलिए आप हर शनिवार को शनि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना। आज मेरे पिताजी शनीश्वर भगवान को उतारने में लगे हैं। होगी ध्यान। हाँ, दूसरा कोई काम थोड़ी है इनके पास। तुम्हारा भविष्य बनाने की बजाय दूसरों का भविष्य देखते हैं ये। देखेंगे कि इस बार ये एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा। तुम दोनों को संभालना मुझसे नहीं हो रहा है। मुझसे भी नहीं हो रहा है, इस शहर के ट्रैफिक की वजह से। ज्योतिष रत्न जी तो यहाँ हैं, तो फिर टीवी पर कौन है? ज्यादातर मामले वो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। आप अपने चारों ओर उसे छोड़ो। तुम इंस्पेक्टर क्यों बने हुए हो? मैं पुलिस वाला बनूं, ये मम्मी की ख्वाहिश थी। ओहो, देखो शरद, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना। हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा जानते हो? मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया, ये बात तो सही है, पर प्यार किया इसलिए शादी करना जरूरी तो नहीं था। मगर अपनी माँ की बात मानकर मैंने इससे शादी कर ली, पर जैसे ही शादी की उस दिन से मेरा भविष्य बिगड़ गया। अब दुनिया वालों का भविष्य बताता फिर रहा हूँ। ओहो, लव मैरिज में ऐसा